समाचार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। बोले आदिनाथ भगवान की। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की। परम पूज्य वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूजनीय आचार्य कल्प 180 पुण्य सागर जी महाराज की। उपस्थित महानुभावों, खुशियों का वातावरण दिखाई दे रहा है, जहां हमारे जैन दर्शन के अनुसार 63 सलाका महापुरुषों में एक महापुरुष का, जिनको सारी दुनिया जानती है। 9 नारायणों में 8वें नारायण श्री कृष्ण एक आदर्शमय जीवन रहा। यदि देखें तो जीवन में जिस समय उनका जन्म जेल में हुआ, महलों के अंदर जिए और जंगल से विदा हो गए। बस इतना सा जीवन, जेल, महल और जंगल, ये 3 प्रकार का उनका जीवन रहा। लेकिन इन तीनों प्रकार के जीवन में जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष झेला, जिसको अपने जीवन में जन्म से ही संघर्ष करना हो, उस व्यक्ति की हालत क्या होगी? जहां जिस समय जेल में जन्म हुआ, और जेल में जन्म क्यों हुआ, उसका भी कारण है। हमारे हरिवंश पुराण ग्रंथ में जयसेन आचार्य देव ने बतलाया कि जब कंस को निमित्त ज्ञानियों से पता चल गया कि देवकी के पुत्र के द्वारा मेरा मरण होगा, अपने को पता चल जाए तो क्या करोगे? हैं? क्या करोगे? उस बहन को मारने जाओगे या जीजाजी को मारने जाओगे? क्या करोगे? एक बार तो वह कंस घबरा गया कि मेरी ही बहन के द्वारा मेरे पुत्र का मेरा वध होगा। एक बार तो तिल मिला गया। और जो है थोड़ा सा अपने आप को संभाला, और संभालने के उपरांत उसने अपनी बुद्धि लगाई, और बुद्धि ये लगाई कि देवकी से जितने भी पुत्र उत्पन्न होंगे, उनके पुत्रों का जन्म मेरे यहां पर मैं कराऊंगा। और समय पाकर के देवकी गर्भवती हुई, और गर्भवती होने के उपरांत कंस ने देवकी को अपने घर पर बुला लिया, और घर में बुलाने के उपरांत क्रम क्रम से युगल्या पुत्रों को उत्पन्न किया। लेकिन आने वाले जीव का भी पुण्य होता है। देवकी का भी पुण्य था, तो क्या किया? देवताओं ने आकर के रक्षा कर ली। कंस को पता नहीं चलने दिया, और जो हैं उन युगलियों जीवों को उठा करके अन्यत्र
सुरक्षित कर दिया और 2 पुत्र स्मशान से ला करके मरे हुए को वहां पर रख दिया और जो है कंस के सेवकों को कह दिया कि तुम्हारे स्वामी से कहो कि देवकी के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। जैसे ही समाचार कंस के पास में पहुंचे और वह कंस आया, आओ देखा ना ताओ, दोनों पुत्र को उठा करके चलते बना और जो है उसे पछाड़ दिया। वो तो मरे हुए पुत्र थे। फिर अगली बार फिर गर्भवती हुई देवकी, फिर 2 पुत्रों को जन्म दिया। देवताओं ने आकर फिर रक्षा कर ली और उन दोनों पुत्रों की रक्षा कर ली। फिर तीसरी बार भी 2 पुत्रों को जन्म दिया, उनकी भी रक्षा हो गई। 6 पुत्र चले गए। किसी माता के 6 पुत्र चले जाएं तो क्या स्थिति बनेगी? हैं? रो रो के मर जाएगी। जहां जब अगली बार फिर गर्भवती हुई तो उस समय क्या हुआ कि एक ही पुत्र को जन्म दिया और एक ही पुत्र को जन्म दिया, वो भी जो है 8वें महीने में उसका जन्म हो गया। 8वां मास बोलते ना अपन, 8वें महीने में उसका जन्म हो गया। लेकिन कंस को हवा तक नहीं लगने दी। बलभद्र बहुत चतुर थे, बलभद्र बहुत चतुर थे और जो है उस पुत्र को उठा करके वे राजमहल के द्वार से निकल गए, लेकिन दरवाजा बंद। लेकिन उसी दरवाजे के ऊपर कंस ने अपने पिता को बंदी बना करके रखा था और इधर बलभद्र ने देखा दरवाजा बंद है, कैसे निकलेंगे। लेकिन जैसे ही उस जन्मते बालक के अंगूठे का दरवाजे के साथ में स्पर्श हुआ कि वह दरवाजा खुल गया। कितने पुण्यशाली जीव थे। और जैसे ही बाहर निकले, बहुत बारिश हो रही थी, भयंकर बारिश थी और जो है पानी की एक बूंद उस बच्चे के नाक में पहुंच गई तो छींक आ गई। छींक आते ही उग्रसेन ने देखा मामला गड़बड़ है, लेकिन बलभद्र ने कहा रहस्य की रक्षा की जाए, आपको बंधन से मुक्ति बहुत जल्दी मिलने वाली है। इस प्रकार बाहर निकले, लेकिन एक बेल उस अंधकार में अपने मस्तक पर दीपक रख करके आगे आगे चले जा रहा है, रास्ता दिखा रहा है। ये तो धर्मस्ततो जय। जहां धर्म की रक्षा होती है वहां पर उसकी विजय निश्चित हुआ करती है। आगे चले तो यमुना नदी बहुत तेज प्रवाह बहता चला जा रहा था, लेकिन उस बालक के पुण्य के उदय से वह यमुना भी शांत हो गई और उनको निकलने के लिए रास्ता दे दिया। कितने पुण्यशाली जीव थे। और जो है यमुना को पार करके अपने कुल परंपरा से चले आ रहे उस ग्वाले के यहाँ पर उस पुत्र को सुरक्षित कर दिया और ग्वाले से कहा कि ये किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। इस प्रकार से यशोदा माता ने उस बालक का संरक्षण संवर्धन किया। अब देखना कि जेल में जन्म हुआ, जहां कोई थाली बजाने वाला नहीं था। थाली बजाने वाले तो थे, लेकिन रहस्य को प्रकट नहीं करना था।
आज तो अपने घर के अंदर जन्म होता है तो अपन कितनी खुशियां मनाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण का जन्म हुआ जेल के अंदर, तो कोई थाली बजाने वाला, थाली की बात तो दूर, कोई ताली बजाने वाला भी नहीं था। और जहां श्री कृष्ण को सुरक्षित कर दिया गया और कंस को सूचना दे दी कि अब की बार देवकी ने एक पुत्र को जन्म दिया है। कंस आया और जो है उस पुत्र को लेकर के चलता बना और उसको मार दिया। ऐसे 7 पुत्रों को जो है उसने मरे हुए को मार दिया। एक दिन जो है इधर श्री कृष्ण अपने ग्वालों के बीच में नाना प्रकार की बाल क्रीड़ाएं कर रहे थे, और बाल क्रीड़ा करते करते जो है उस कंस के यहां पर नाना प्रकार के उत्पात होने लगे, नाना प्रकार के अपशकुन होने लगे। उन अपशकुनों को जानकर के कंस ने निमित्त ज्ञानियों से पूछा, भाई क्या बात है? तो कहा निमित्त ज्ञानियों ने कि तुम्हारा शत्रु निरंतर बढ़ रहा है। और जो है जब पता लगाया, पता लगाने के उपरांत इधर कंस जो है उस बालक को ढूंढने में लगा हुआ है कि वो बालक कहां पर बढ़ रहा है, कहां पर छिपा हुआ है, उसको देखना चाहिए। और जो है सेवकों ने जगह जगह अपने सैनिक भेज दिए गए और जो है सुराग मिल गई। इधर जो है कंस ने देखा कि जो है ग्वालों के यहां से दूध और दही मंगवाना चाहिए, यदि नहीं दिए तो जो है सारे गांव छीन लिए जाएंगे। ऐसा कहकर के जो है गांव से जो है सारे दूध दही छाछ सारे के सारे जो है लोग ले जाकर के देते थे। इस प्रकार से अन्याय अनीति के ऊपर वह कंस उतरा हुआ था। जब श्री कृष्ण को बात पता चली तो श्री कृष्ण ने कहा कि अब कोई भी जो है कंस के पास में किसी प्रकार का दूध दही छाछ घी आदि को जो है नहीं भेजेगा। और जो है सब ने भेजना बंद कर दिया। इधर कंस ने अपने सेवकों को भेजा और जबरन जो है उनसे सारे पदार्थ छीन छीन करके जो है वे मंगवाए जा रहे थे। जब कृष्ण को पता चला तो कृष्ण ने जो है कंस की सारी सेना को मार भगाया और जाकर के कहा कि तुम्हारा शत्रु जो है ग्वाले के यहां पर बढ़ रहा है, जो तुम्हारे वध करने वाला है। इस प्रकार से जो है कंस को पता चला। और जो है अब कंस ने क्या किया कि जितनी भी गायें थी उन सारे गायों को, भैंसों को, जानवरों को अपने राजमहल में बुलवा लिया। सारे सैनिक जो है उनको ले जा रहे थे। कृष्ण को पता चला तो कृष्ण ने एक बांसुरी बजाई, एक गीत गाया, जिसके प्रभाव से सारी गायें वापिस लौट करके आ गई और श्री कृष्ण के पास में आकर के खड़ी हो गई। अपने में ताकत है, हैं? अपने में ताकत है कि अपन एक बांसुरी बजाएं, एक गीत गाएं और सारे पशु हमारे पास में आ जाए। किसकी ताकत है यहां पर? हैं? जो गायों को माता कहने वाला, जो गायों का भक्त, श्री कृष्ण का भक्त, आज वो भी गायों को नहीं बुला सकता। जो काम श्री कृष्ण ने किया वो आज दुनिया के अंदर कोई नहीं कर सका। जब देखा सेवकों ने कि एक गीत सुनते ही सारी गायें वापिस अपने जो है श्री कृष्ण के पास में आकर के खड़ी हो गई, कंस को सूचना दे दी। कंस ने कहा
कि जो श्री कृष्ण के साथ में मल्ल युद्ध करेगा उसको जो है आधा राज्य उचित इनाम दिया जाएगा। इधर कृष्ण को पता चला तो कृष्ण ने कहा कि हम जाएंगे और मल्ल युद्ध में लड़ेंगे। बलभद्र और श्री कृष्ण दोनों गए और जो है मार्ग में अनेक प्रकार के कौतूहल करते हुए राजमहल के अंदर पहुंच गए। और राजमहल में पहुंचने के उपरांत जो है वहां पर जो है उन मल्लों से युद्ध लड़ा। उस मल्लों के साथ युद्ध में जो है वे विजय को प्राप्त हो गए। कंस को विश्वास हो गया कि यही मेरा शत्रु है, इसी से मेरा घात होगा, इसलिए अब मुझे जो है इसके साथ में युद्ध करना है। कंस प्रति नारायण था और श्री कृष्ण नारायण थे। प्रति नारायण 3 खंड का स्वामी था, उसके पास में चक्र रत्न था, कृष्ण के पास में चक्र रत्न नहीं था। जब युद्ध हुआ तो युद्ध क्षेत्र के अंदर श्री कृष्ण ने कंस के साथ में युद्ध लड़ा और युद्ध लड़ने में जब देखा कंस ने कि मेरी सारी सेना पराजित हो गई, अब अंतिम हथियार जो है उसके पास में एक चक्र बचा था। उसने जो है क्रोधावेश में आकर के कृष्ण के ऊपर चक्र फेंक दिया, लेकिन वो चक्र श्री कृष्ण की 3 परिक्रमा करता हुआ उसके दाएं हाथ के ऊपर आकर के जो है वह ठहर गया। और उससे जो है देवों ने पंचाश्चर्य किए, पुष्पों की वृष्टि की, जय जयकार, और जो है नारायण के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हुए 8वें नारायण के रूप में। और जो है श्री कृष्ण ने चक्र चला करके कंस का वध कर दिया और जितने भी राजा बंदी बने थे उन सब जो है जेल खाने से मुक्त कर दिया, सारे भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया, अन्याय अनीति को नष्ट कर दिया और सुराज्य वहां पर जो है उन्होंने निर्माण कर दिया। इस प्रकार से जो है कृष्ण ने अपने जीवन में अन्याय अनीति को नष्ट किया।